दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इसे YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली जो है अभी के समय बीपीएससी 71 का पेपर जो हुआ है और उन पेपर में प्रत्येक सब्जेक्ट को हम बारी बारी से वीडियो में आपके लिए लेकर के आते रहते हैं और इनके साथ हम आपको थ्योरी सहित बताते हैं ताकि आप लोगों को अगर इससे कोई एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन अगर बन जाता है तो आप लोग उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में फिर से हम साइंस के क्वेश्चन को ही आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम आपको फिजिक्स का 10 क्वेश्चन उनके थ्योरी सहित आपको सॉल्यूशन करके दिए थे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के सवालों को सोल्व करेंगे और बायोलॉजी के प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग बिना देर के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि इसमें टोटल साइंस से दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछा गया और जिनमें से फिजिक्स का 10 क्वेश्चन देखा गया और केमिस्ट्री का टोटल 8 है, जबकि बायोलॉजी के सबसे ज्यादा 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 71 पीटी एग्जाम में। तो हम लोग बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं और इसमें यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो फिजिक्स का नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम इसमें आपको सॉल्यूशन जो इसका किए हैं उनके साथ साथ उनसे जो भी थ्योरी जुड़ा हुआ था उनको भी हम सॉल्यूशन करके आपके लिए दिए हैं। तो चलिए करते हैं केमिस्ट्री की शुरुआत और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत देखिए सबसे पहला सवाल आप लोगों का आता है। अगर आपने केमिस्ट्री का फाउंडेशन किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें जो आपका 1 नंबर का सवाल है किस चैप्टर से ये आया है। तो आप लोग एसिड बेस एंड साल्ट अगर ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो वहीं पर आपको मिला होगा सोरेंस नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया एक स्केल जो कि अम्ल और भस्म की शक्ति को नापता था, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। और उसी पीएच स्केल से रिलेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान आपसे पूछ रहा है। वैसे तो आप लोग याद भी रख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो इस एसिड की होती है वो 1 निकल के आती है। ठीक है, तो याद भी रख लीजिए, हम आपको इसे प्रूव करके भी दिखाते हैं कैसे इनका 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 0.1 N लिखा हुआ है HCl। देखिए N मतलब होता है इनका सांद्रण। ठीक है, N मतलब क्या होगा तो सांद्रण। आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। देखिए 0.1 N जो लिखा है इसका मतलब ये क्या दिया है, इनका सांद्रण दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो जब आप 0.1 की बात करते हो तो क्या इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो आप इसे 1 बटे क्या लिख सकते हैं 10। क्या हम इसे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 10 के पावर -1। और ये सांद्रण जो दिया हुआ है ये किसका सांद्रण होता है तो हाइड्रोजन आयन का, जिसका वैल्यू कितना होता है -1। देखिए जब पीएच स्केल का खोज सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया तो उन्होंने पीएच का मान निकालने के लिए एक फार्मूला दिया, पीएच बराबर -log हाइड्रोजन आयन का सांद्रण यानी H+ आयन बोल सकते हैं इसको। देखिए अब यहां से अगर हम लोग बात करें log H+ आयन का वैल्यू कितना है 10 के पावर -1। नियम क्या कहता है, जो पावर में है उसे आप गुना में लाइए। तो पावर में आपको -1 दिख रहा है और गुना में आपको बचेगा -log और इस जगह क्या मिलेगा तो 10 मिलेगा। देखिए माइनस से माइनस को गुना करिएगा तो प्लस होगा और 1 से गुना करिएगा तो टोटल आपको निकल के आ जाएगा कितना तो log 10। और आप सभी जानते हैं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है। तो देखिए इस अनुसार हम लोग इसका वैल्यू निकाले कि अगर 0.1 N HCl दिया है तो उसका pH वैल्यू कितना निकलेगा तो 1 निकलेगा। तो इसे आप लोग याद भी कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी देता है कि हमारे पेट के आमाशय में उपस्थित अम्लों का पीएच मान कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जिसका पीएच मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग समझ गए इसका आंसर कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो आप लोग इसका टिक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है रात में चमकने वाले वर्णक
ठीक है, कब है? रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? एक ऐसा कंपाउंड है जो कि रात में अगर आप उसे रख देंगे तो वो चमकता हुआ आपको दिखाई देगा, और वो यौगिक कोई और नहीं, यूरोपियम डोप्ड, हाँ, एस्ट्रोशियम एल्यूमिनेट है। ठीक है, इसे आप जिस बर्तन में रखेंगे तो वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। कौन सा? तो यूरोपियम डोप्ड एस्ट्रोशियम एल्यूमिनेट, यही है आपको। ठीक है, तो आप लोग इसे गूगल पर सर्च करके जब आप लोग इसे 3D में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ये चमकने वाला एक यौगिक के रूप में दिखेगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग एक टिक करिएगा। देखिए, ये प्रश्न आप लोग कई बार एग्जाम में आप लोग दिए होंगे, बिहार एसएससी में भी ये प्रश्न आया था कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्मार्ट फिल्म के लिए ये बिहार एसएससी में भी ये प्रश्न आया था, ये पूछा गया। इसका आंसर एक बार में मार दीजिए, इंडियम टिन ऑक्साइड। इंडियम टिन ऑक्साइड जो है ये स्मार्ट फिल्म के लिए उपयोग किया जाता है, इंडियम टिन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, कार्सिनोमा, इसको याद रखिएगा, कार्सिनोमा एक बीमारी है जिसके उपचार के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? ठीक है, ये कार्सिनोमा एक बीमारी है जिसके उपचार के लिए हम लोग प्लेटिनम धातु का उपयोग करते हैं कार्सिनोमा के उपचार में। अगर आप लोग कार्सिनोमा के उपचार में प्लेटिनम टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। गर्भ निरोधक गोलियों, ठीक है, यानी गर्भ का धारण हो इसलिए एक यौगिक के रूप में यानी दवाई का उपयोग किया जाता है, उसका नाम बताना है आपको, क्या होगा? तो याद रखिएगा, कोले कैल्सीफेरॉल। कोले कैल्सीफेरॉल, इस यौगिक का नाम क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल, जो कि गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है, कोले कैल्सीफेरॉल का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? देखिए, जिस आयरन के ऊपर गैल्वेनाइज्ड किया गया है अर्थात उनका गैल्वेनीकरण हुआ है, तो उनमें यदि आप उसमें आयरन पॉट में अगर उसको रख देते हैं तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो यौगिक आप उसके अंदर रख रहे हो, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक आयरन है जो कि गैल्वेनाइज्ड किया गया है, यानी इसका गैल्वेनीकरण किया गया है। अगर इसमें कोई भी कंपाउंड आप अगर इसमें रख दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कुछ देर बाद यह यौगिक गैल्वेनाइज्ड आयरन के साथ अभिक्रिया करके यह एक जहरीला कंपाउंड बना लेता है, यानी ये जहर बन जाता है। और दूसरी बात, अगर इसमें कोई तेल वगैरह अगर आप रखते हो तो उस तेल का जो पावर है, गुणवत्ता है, वो आपका क्या हो जाएगा? समाप्त होने लगेगा, यानी कम हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, तो जंग लग जाएगी और बहुत ही जल्द उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसमें जंग भी लग गया, यानी इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो अब आपको ऑप्शन नंबर 4 टिक करना पड़ेगा, उपरोक्त सभी सही है, इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका डी चला जाएगा। चलिए, तो देखिए अगला सवाल 7 नंबर में क्या करा? ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? याद होगा आप लोगों को कि ये जो लाइटर वगैरह होता है उसमें ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है, और इन्हीं से बनने वाला एक यौगिक है जिनमें ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ा करके जो है ना, ये बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉली, देखिए इसी का उपयोग करते हैं, इसका नाम ही क्या है? तो पॉली है, लेकिन इसे और अन्य नाम से जानते हैं, क्या है? तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइड, ठीक है, 3 ऑक्साराइड ब्यूटाइरेट, ठीक है, CO3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ठीक है, इसका दूसरा नाम है ये, जो कि आप लोग इसका कौन सा नाम बोल सकते हैं? IUPAC नाम, ठीक है, IUPAC नाम बोल सकते हैं, जो कि आपका ये लिखा हुआ है, इसको पॉली के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए। चलिए, तो यहां तक था दोस्तों आप लोगों का केमिस्ट्री का सवाल। और आप देखिए कि बीपीएससी 71 ने आपका बायोलॉजी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, इनको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो आप लोग मिलाते भी जाइएगा और कोशिश करिएगा अपने दिमाग में रखने का भी।
तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे बायोलॉजी की ओर। देखिए बायोलॉजी का पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि है कि बाह्य स्रावी ग्रंथि है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा जो हार्मोन होते हैं ना वो हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा ही क्या होता है, तो स्रावित होते रहता है। ठीक है, हार्मोन क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जबकि एंजाइम किसके द्वारा, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि द्वारा। अगला है कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस एवं मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो हम ऑप्शन को नहीं लिखे हैं, जो इसका सही आंसर है केवल हमने वो लिख दिया है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है और आप लोग इससे मिलाते भी जाएंगे। और आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको फायदा ये होगा कि आप लोगों को ये लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लोग कॉपी पर आसानी से नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो कौन सा शब्द जो है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच संबंध को दर्शाता है, तो उसका नाम याद रखिएगा एंडोसिम्बियोसिस। एंडोसिम्बियोसिस, इस वायरस का नाम क्या है, एंडोसिम्बियोसिस कहलाता है, जो कि हर्पिस सिंप्लेक्स और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है। अगला क्या, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी में आता है। देखिए यही जो है ना, ये आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे इस प्रश्न का नाम। ठीक है, हम भी जो है इसको बहुत किताब में ढूंढे, नहीं मिला, बट इसको जो गूगल से सर्च करने के बाद पता चला कि ये क्या है, तो IgM है ये। ठीक है, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी में कौन आता है, तो IgM आता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आप लोग देखिए क्या कह रहा है, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है, ये तो सबको ही जानते हैं, लिपिड और किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तो UAA याद रखिएगा। कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है, तो इसका आंसर UAA हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं लुप्तप्राय। क्या बोलेंगे, लुप्तप्राय। और एक प्रश्न देखिए बहुत आसान सा पूछा था कि कौन खरीफ फसल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो गन्ना। आप लोग उसमें देखिएगा तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 3, और जो था नीचे में वो रबी फसल था, जबकि एक आपका क्या था, गन्ना खरीफ फसल की श्रेणी में आता है। देखिए अगला करा, पौधों में जाइलम का क्या काम है, इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि जाइलम क्या करता है, खनिज लवणों और भोज्य पदार्थों हो या जल हो, उनका परिवहन जड़ से कहां करता है, ऊपर की ओर, यानी पानी और घुले हुए खनिज लवणों का क्या करता है, ये परिवहन करता है। तो 8 का सही आंसर पानी और घुले हुए खनिज लवणों का परिवहन नीचे से कहां करता है, तो ऊपर की ओर करता है। आइए आम में जो हम भाग खाते हैं वह क्या है, तो बताइए आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो मध्य फल भित्ति हो जाएगा, जो कि खाते हैं। तो आप लोग कमेंट में एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, लीची का कौन सा भाग जो है वो खाया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा, कौन सा भाग खाया जाता है लीची का। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला करा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सबको पता होगा कि 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में। और ये देखिए माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा सबको ही जानते होंगे, ये तो आप लोग बोटनी में ये जो है आपका बोटनी में पढ़ने को मिला होगा। ये पौधों के संबंध में माइकोराइजा क्या है, खनिजों का बड़ा हुआ अवशोषित कर लेता है और साथ साथ रोगों से भी ये क्या करता है, तो सुरक्षा प्रदान करता है माइकोराइजा। ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण भी करता है और इसके साथ साथ ये क्या करता है, पौधों को रोग होने से क्या करता है, तो बचाता है माइकोराइजा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टोटल
प्रश्न। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार जीके सॉल्यूशन। और आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हम आपके लिए सुबह 7 बजे इस तरह का वीडियो लेकर के आते हैं, जहां हम आपको डेली साइंस, मैथ और रीजनिंग जैसे प्रश्नों को आपके बीच रखते हैं, जहां वो प्रश्न हम केवल लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो, वही प्रश्न को रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।